हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और लास्ट लेक्चर में हम टॉपिक कर चुके थे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता था? एक डिवाइस होती थी हमारे पास जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाती थी। ठीक है, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, उसका प्रोसेस भी हम कर चुके थे। ठीक है, एक बीकर लेते थे, उसमें एक इलेक्ट्रोड लेते थे जो एनोड का काम करता था, एक कैथोड का काम करता था, और करंट प्रोवाइड हम करवा रहे थे उसमें से। ठीक है, हाँ जी, रिडॉक्स रिएक्शन के कारण हमारे पास करंट प्रोड्यूस हम करवा रहे थे, जिसकी जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के अपोजिट होती थी। क्लियर है? ठीक है, आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। हाँ जी, एक गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट हम किस तरह से कर सकते हैं? ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था गैल्वेनिक सेल जिंक इलेक्ट्रोड लेके और कॉपर इलेक्ट्रोड लेके। ठीक है, और हमने उसमें देखा था कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो क्या कर रहा था? ऑक्सीडेशन, एनोड पर काम कर रहा था। ठीक है, और वहां पर क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो मैंने जिंक की करवा दी ऑक्सीडेशन, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कहां पर था ये? एनोड पर। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड किस तरह का बिहेव कर रहा था? एनोड की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, हाँ जी, जो कॉपर है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था और रिडक्शन हो रही थी उसकी। क्लियर है? कॉपर ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास थी, हाँ जी, Zn+Cu+2, ये हमारे पास आया Zn+2 प्लस Cu, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन थी। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम साल्ट ब्रिज लेंगे। साल्ट ब्रिज, क्लियर है? साल्ट ब्रिज हम लेते हैं सबसे पहले। क्लियर है? ये हमारे पास होगी राइट हैंड साइड, ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हाँ जी, जो राइट हैंड साइड है वहां पर लिखते हैं हम कैथोड। क्लियर है? और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर लिखते हैं हम एनोड। ठीक है, क्लियर है? तो इस रिएक्शन, अगर ये मुझे रिएक्शन दी है, अगर ये मुझे रिडॉक्स रिएक्शन दी है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? ठीक है, कैथोड पे क्या आएगा? रिडक्शन आ गया, तो मेरे पास मैंने लिखा जो Cu+2 है वो जा रहा है किसमें? Cu में। क्लियर है? इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, Cu+2/Cu, या फिर मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगा Cu+2 goes to Cu। ठीक है, मीन्स +2 से 0 में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ठीक है, हाँ जी, लेफ्ट साइड क्या है? एनोड। क्लियर है? एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जिंक Zn जा रहा है Zn+2 में। क्लियर है? या Zn, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। क्लियर है? तो ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल की। क्लियर है? पहले साल्ट ब्रिज, राइट साइड हम लिखते हैं रिडक्शन और लेफ्ट साइड हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? देखिए, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है हमारे पास एबिलिटी, टेंडेंसी। ठीक है, किसी भी काम को करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, एबिलिटी को हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल हमारे पास होते हैं टेंडेंसी या फिर एबिलिटी। ठीक है, हाँ जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल
एंड इट्स आयंस। मैं बोल सकता हूं इट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयंस। क्लियर है? ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है किनके बीच? मेटल के बीच और उनके आयंस के बीच। ठीक है, हाँ जी, इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर मैं इसकी दूसरी भी डेफिनेशन दे सकता हूं। ठीक है, हाँ जी, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी। क्लियर है? इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की या फिर गेन करने की। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इट इज द टेंडेंसी टू गेन और लूज द electrons of an electrode clear है? is called electrode potential। क्लियर है? ये टेंडेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रोड की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेने की या फिर इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी को, एबिलिटी को किसी भी इलेक्ट्रोड के, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं बोल सकता हूं इफ एन इलेक्ट्रोड हैव हायर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, अगर किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। क्लियर है? तो वो क्या होगा? देन इट गोज टू रिडक्शन। क्लियर है? वो कहां पर जाएगा? रिडक्शन पर। और उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? कैथोड। क्लियर है? ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रोड की ज्यादा टेंडेंसी है गेन करने की इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो कहां जाएगा? रिडक्शन पर। क्लियर है? और वो इलेक्ट्रोड क्या होगा? कैथोड। हाँ जी, तो मैं इन जर्नल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं एन पॉजिटिव। क्लियर है? एन पॉजिटिव मींस एन दिन से ये भूखा है, तो ये क्या करेगा? गेन करेगा एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? एम नॉर्मल बन जाएगा। क्लियर है? और मैं बोल सकता हूं इफ एन इलेक्ट्रोड हैव हायर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगर किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, तो वो कहां पर जाएगा? ऑक्सीडेशन पर। क्लियर है? उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। और वो क्या होगा? एनोड पर जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, तो मैं जनरली उसको लिख सकता हूं एम से चला गया एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन, मीन्स उसने क्या किए? एन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज कर दिए हैं। ठीक है, उसने एन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? लूज कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, तो इसमें हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड पोजीशन पर लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशंस पर लेता हूं, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लेता हूं, मींस स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब यहां पर क्या होगा? अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोड को डिप कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोड को डिप कर देता हूं 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं 1 मोलर कंसंट्रेशन में डिप कर देता हूं किसी भी सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोड को, और 298 केल्विन टेम्परेचर पर, क्लियर है, 298 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर हो, ठीक है, तब मैं उसको क्या बोलने लग जाता हूं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको क्या बोलने लग जाता हूं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं इसको, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशंस पर लेता हूं और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे पास होंगी 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की और 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ई नॉट से। क्लियर है? ई नॉट से मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर है? हाँ, अगर गैसियस की टर्म में है हमारे पास, क्लियर है, अगर हमारे पास गैस इन्वॉल्व है, ठीक है, यहां पर तो सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन 1 मोलर हमने ले ली है। ठीक है, अगर मेरे पास गैस इन्वॉल्व है तो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन बनेगी, इफ गैस इज इन्वॉल्व, इफ गैस इज इन्वॉल्व, देन जो स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास बनेगी, स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास बनेगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस गैस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर है? 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक उस गैस का हम क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हम मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। हाँ जी, देखिए, अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, अगर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड और लेना पड़ेगा। मींस मैं बोल सकता हूं हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रोड होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो अगर मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रोड है तो मेरी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट या फिर एग्जैक्ट नहीं आती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, और हमें ये नोट बना के याद रखना है। ठीक है, नोट हमें ये याद रखना है कि हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही हम क्या लेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हम लिख सकते हैं नोट को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्लियर है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और क्यों बोलते हैं, हाइड्रोजन ही क्यों लेते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन क्यों हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज 0। क्लियर है? क्योंकि जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट होता है। क्लियर है? केवल हाइड्रोजन ही ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, और इसीलिए हम इसको क्या लेते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मींस अगर मुझे एक इलेक्ट्रोड गिवन है तो हम दूसरा क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि हमारे पास क्या होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो हमारी जो पूरी की पूरी रिएक्शन है, पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन है, उसको कंप्लीट करवा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्शन की, कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी। ठीक है, हाँ जी, तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास होगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। हमारे पास एक वेसल होगा, ठीक है, उसमें हमारे पास 1 मोलर HCl इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट होगा। क्लियर है? 1 मोलर HCl हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाँ जी, और एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, 1 बार प्रेशर और 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में क्या करवा देते हैं, डिप करवा देते हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर हम ले सकते हैं, हाँ जी, यहां पर हम ले सकते हैं
हाइड्रोजन गैस यहां से एंटर कर रही है, H2 गैस यहां से एंटर करेगी, हाइड्रोजन गैस यहां से एंटर करेगी इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू, इस कनेक्टिंग पाइप के थ्रू हम बोल सकते हैं। हाइड्रोजन गैस एंटर करती है और जिसका जो प्रेशर होता है वो क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? हाँ जी। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेटिनम फॉइल का यूज करते हैं हम इसमें। क्लियर है? इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लेटिनम फॉइल का यूज करते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास एक और कनेक्टिंग वायर है, एक और कनेक्टिंग ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लेटिनम फॉइल का यूज करते हैं। प्लेटिनम फॉइल का हम इसमें यूज करते हैं। क्लियर है? जो कोटेड होगी ब्लैक प्लेटिनम से, ठीक है। और यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो कि अटैच है, प्लेटिनम जो वायर है प्लेटिनम फॉइल से अटैच है, ठीक है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन बनती है किसकी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, ठीक है। मींस मैंने अभी बोला कि इसको मैं क्या कर सकता हूं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं बोल देता हूं तो मैं बोलता हूं इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज, अगर मैं बोलता हूं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एनोड की तरह, एक्ट एज एनोड, ठीक है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एनोड की तरह, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, मैं बोल सकता हूं तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें लिखनी है। हाँ जी, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास होगी H2 से 2H पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ जी, 0 से +1 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। यहां पर 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर +1 है, तो डिफरेंस क्या है, 1 का। अगर एक हाइड्रोजन के लिए 1 का डिफरेंस है तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितने का बनेगा, 2 का डिफरेंस, +2 इलेक्ट्रॉन मैं लिख सकता हूं। क्लियर है? ये आ गई हमारे पास एनोड पर इसकी रिएक्शन। और मैं इसको लिखूंगा कैसे, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो साल्ट ब्रिज एनोड है तो लेफ्ट साइड में इसको लिखता हूं। हाँ जी, इसके साथ अगर मैं कोई भी गैसियस इलेक्ट्रोड लिखता हूं, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे हम उसका जो हमने मेटल यूज किया गया है। जैसे इसमें हमने मेटल कौन सा यूज किया है, प्लेटिनम, इसमें हमने क्या कर दिया है, यूज कर रखा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं PT H2 से H पॉजिटिव। क्लियर है? PT H2 से H पॉजिटिव, ये एनोड की तरह काम करेगा। और जो हमें दे रखा है कोई दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। क्लियर है? जैसे मैं बोल सकता हूं, मान लो दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोड दे रखा है कॉपर इलेक्ट्रोड, तो इसकी हो गई क्या, ऑक्सीडेशन, तो कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन। क्लियर है? तो कॉपर मैं इसको क्या रखूंगा, राइट साइड लिखूंगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या बना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्यों बना, क्योंकि इसकी तो वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। और जितनी भी वैल्यू आएगी सिर्फ किसकी वजह से आएगी, कॉपर की वजह से आएगी। मतलब शेल का जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास निकलेगा वो सिर्फ कॉपर की वजह से निकलेगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के लेने से हमारी क्या हो जाएगी, शेल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और अब मैं बोलता हूं इफ हाइड्रोजन एक्ट एज कैथोड, अगर हाइड्रोजन कैथोड की तरह काम करेगा तो क्या होगी, रिडक्शन टेक्स प्लेस
रिडक्शन होगी, ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, इससे रिवर्स, मींस 2H पॉजिटिव से जाएगा H2, क्लियर है। 2H पॉजिटिव से जाएगा H2, कितने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लियर है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, साल्ट ब्रिज। अब ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, राइट साइड आएगा, ठीक है। हाँ जी, राइट साइड आएगा। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्या लेना पड़ेगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो मैं लिखूंगा PT, क्लियर है। मैं लिखूंगा PT, हाँ जी, H पॉजिटिव से H2, क्लियर है। H पॉजिटिव से H2, क्लियर है, कैथोड। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, जैसे मैंने बोला जिंक है, ठीक है, जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कहां पर, एनोड की तरफ, लेफ्ट साइड। हाँ जी, जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो Zn से Zn पॉजिटिव 2, ये मेरे पास आ गई इसकी रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। तो मैंने एक बात समझी है कि मेरे पास कोई भी गैसियस इलेक्ट्रोड अगर प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रोड, उसका जो मेटल हमने यूज कर रखा है, ठीक है, उसको हम उसके साथ ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्लोरीन अगर मैं यूज करता हूं, क्लोरीन अगर मैं यूज करता हूं, तो ठीक है, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होगी, ठीक है। अगर मान लो क्लोरीन एनोड का काम कर रहा है, ठीक है, एनोड का काम कर रहा है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, जैसे, या कैथोड का काम कर रहा है, तो प्लेटिनम, क्लोरीन क्या है, गैसियस है, ठीक है, गैसियस है। तो प्लेटिनम, हाँ जी, इलेक्ट्रोड हमारे मेटल है जो हमारे पास, वो साथ में आएगा इसका, Cl2 से Cl नेगेटिव, क्लियर है। अगर कैथोड की तरह एक्ट करता है, और अगर एनोड की तरह एक्ट करता है, तो प्लेटिनम, हाँ जी, ये आएगा हमारे पास Cl नेगेटिव से Cl2, क्लियर है। ये आ गया हमारे पास अगर वो एनोड की तरह काम करता है, और ये आ गया अगर हमारे पास कैथोड की तरह काम करता है। तो मींस जो भी हमारे पास गैसियस इलेक्ट्रोड आता है, तो हम मेटल को जो उसके साथ यूज हुआ है, उसको हम उसके रिप्रेजेंटेशन में साथ में ही लिखेंगे, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, अब हम कुछ नोट आपको बताएंगे, ठीक है, जो आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो हमेशा एक्सप्रेस होंगे किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ऑल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ऑल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर एक्सप्रेस्ड, आपको ये बातें याद रखनी है। ऑल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो सारे के सारे जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे, उनको एक्सप्रेस करेंगे हम किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। और मुझे पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का गिवन है, इज गिवन, ठीक है। अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो भी मैं क्या करूंगा, उसका क्या बना लूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल। और जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास होगा, वो इक्वल होगा किसके, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। मींस मैं उसको क्या कर दूंगा, साइन चेंज कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे सारे के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सप्रेस करने होंगे किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, ठीक है। तब मैं इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसको सोल्व कर पाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज आपको रिवाइज करनी है अच्छी तरह से, बिल्कुल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।